तो वैसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले HTML ट्यूटोरियल फॉर द बिगिनर्स एंड फॉर द एडवांस लेवल प्रोग्रामर्स ऑल्सो। जो वेब डेवलपर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो रॉन्ग एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर रॉन्ग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द वेब डेवलपमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे HTML जो हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसके बारे में। ये जो कोर्स है पूरा का पूरा मल्टी वीडियो कोर्स होने वाला है। एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आप जाके सारी की सारी वीडियो वॉच कर सकते हो। ये इस पूरे प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि HTML बेसिकली होता क्या है, वेब डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, और दूसरा हम लोग इसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ करने वाले हैं। तो HTML या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5 ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को लिखने में काम आती है। किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई भी हमें चेंज करना है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं HTML5 की मदद से। विदाउट HTML देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप कोई भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो हम लोग PC के ऊपर जो हमारा पहला HTML का जो प्रोग्राम होगा, जो हमारी वेबसाइट होगी पहली, वो भी हम लोग बना के देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जिसके अंदर आप एफिशिएंटली वेब डेवलपिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कमिंग टू द HTML, तो HTML जो है वो स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट का या फिर किसी भी वेब पेज का। और HTML जो एक सीरीज होती है, एक एलिमेंट होता है HTML के अंदर, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके सीरीज के अंदर फिर हमारा HTML बनता है। HTML एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी एक सर्वर पे पड़ा होता है। जब हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर से जो एक पर्टिकुलर index.html नाम का जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, HTML डॉक्यूमेंट, वो कॉल होता है, वही हमारा होम पेज होता है। तो आप कभी भी याद रखना, कभी भी आप अगर कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर index.html जो हमारी फाइल होती है वही हमेशा होम पेज होता है। तो HTML के अंदर बहुत सारी आप फाइल्स बना सकते हो, किसी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी फाइल्स बना सकते हो। जो आपकी होम पेज की फाइल होगी वो हमेशा index.html नाम से होगी। अब .html में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। तो जो हमारी HTML फाइल है उसका हमेशा जो एक्सटेंशन होगा वो तो या तो आप HTML रख सकते हो या फिर HTML रख सकते हो। इससे क्या होगा कि वेब जो हमारा ब्राउज़र है उसको पता होगा कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर लिखा होगा जो कि मेरे को प्रेजेंट करना है। तो एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ तो फॉर एग्जांपल HTML एक खुद एलिमेंट है। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी है, हेड है, टाइटल है, हेडिंग है, पैराग्राफ है। और हेड और हेडिंग दोनों अलग अलग जो हमारे हैं एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग अपने PC पे स्विच करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, इसके अंदर जो भी सोर्स कोड यूज़ होगा उसकी सबकी फाइल जो आपको या तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा या HTML डॉक्यूमेंट होगा, जो भी फाइल होगी वो आपको गूगल ड्राइव का लिंक इस वीडियो के या फिर इस जो भी वीडियोस आ रही है उसके अंदर जो पर्टिकुलर चीज़ यूज़ हुई है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके वो चीज़ एक्सेस कर सकते हो। और कोई भी चीज़ मैं डाउनलोड करवा रहा हूँ तो पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट होगी उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं अपने PC पे और HTML को यूज़ करके हम लोग अपनी फर्स्ट वेबसाइट और वेब पेज बनाते हैं। तो PC पे आने के बाद में आपको या तो डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी फोल्डर में यहाँ पे जाके आपको एक न्यू फाइल बनानी होगी, जो कि मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम की फाइल बना रहा हूँ। और एज इट इज़ आपको एक फाइल बनानी है, इसका नाम आपको चेंज नहीं करना है और आपकी मर्जी आप कर भी सकते हैं। तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप एक चीज़ लिखेंगे जिसको हम लोग डॉक टाइप बोलते हैं, डॉक टाइप HTML। तो ये पर बेसिकली क्या है कि इसके अंदर क्या डिफाइन कर रहे हैं हम इस लाइन के अंदर। ये हमारा बेसिकली एक नॉर्मल कोड बता रहा हूँ आपको, जो हर HTML फाइल में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा डॉक टाइप HTML क्या बताता है हमारे को कि जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है, वो किस टाइप की HTML टाइप की है। तो ये एक सिंटेक्स है इसको लिखने का, और इसको और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता, इसको ऐसे ही लिखना होगा आपको। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ डबल स्लैश लगा के, और इसको हम लोग बोलेंगे द डिक्लेरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, द HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये जो फाइल आपको दिख रही है इसके अंदर मैंने आगे द डिक्लेरेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट ये आपको मैंने लिख के दिखाया है। ये क्या है, बेसिकली कमेंट होते हैं। ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कोई भी फाइल बना रहे हो
किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर कमेंट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। HTML में आप कमेंट कैसे ऐड करते हो, कुछ इस तरह से आप कमेंट ऐड कर सकते हो HTML के अंदर, और इसको क्लोज भी करना पड़ता है, तो इस तरह से आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो कमेंट्स बेसिकली होते क्या, एक सेकंड में इसको सही कर देता हूँ, इसके अंदर डबल नहीं आएगा, सिंगल आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, कमेंट होता है। इसके अंदर कमेंट क्या होता है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है और उसको उसके अंदर आपको कोई भी चीज़ बतानी है कि ये चीज़ ये काम करती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है डॉक टाइप HTML, और इसके अंदर मैंने ये कमेंट ऐड कर दिया क्या बता के कि ये डिक्लेरेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये कभी भी वेब ब्राउज़र इसको रीड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों के बीच में, इन सिंबल्स के बीच में जो भी लिखा हुआ है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमें रेंडर नहीं करना है, वो हमें वेब पेज पे शो नहीं करना है, उसका कोई यूज़ नहीं है। बस ये फाइल के अंदर इसलिए ऐड करा गया है कि जो डेवलपर, फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को बनाता हूँ और आपको देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या काम कर रही है। तो नेक्स्ट जो डेवलपर है उसको बताने के लिए, ताकि उसको कोड आसानी से समझ में आए, इसलिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। तो HTML में कमेंट लिखने का ये फॉर्मेट होता है। इसको मैं एक बार ऐसे और बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आपको ऐसे लिखना होता है और इसके बीच में जो भी कोड होता है वो आप लिख देते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए कोड, एंड इसको आप करते हैं क्लोज। तो ये क्या होता है, ये HTML के अंदर आपको कमेंट लिखने का काम में आता है। अब हम लोग डिक्लेयर करेंगे जो हमारा पहला एलिमेंट है। जो पहला एलिमेंट होता है हमारा, वो होता है HTML, ठीक है, HTML। और इसके अंदर जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का जो लास्ट एलिमेंट होता है, वो भी हमारा क्या होता है, HTML, पर वो क्लोजिंग टैग में होता है। ये हमारा HTML का ओपनिंग टैग है, ठीक है, और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस एक जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश है वो ऐड हो जाता है हमारे किसके अंदर, जो क्लोजिंग टैग है उसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जाके हम लोग लिखते हैं HTML ओपनिंग टैग और एलिमेंट। इसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हो। टैग और एलिमेंट बेसिकली सेम चीज़ें होती है, इसके अंदर कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे चीज़ें। और ये क्या है, हमारा HTML क्लोजिंग टैग होगा। ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, एंड नेक्स्ट जो होगा हमारा क्लोजिंग टैग होगा। ये हमारा क्लोजिंग टैग है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, क्लोजिंग। तो अब इन दोनों टैग्स के बीच में जो हमारा कोड होता है, वही पूरा का पूरा HTML पेज जो है वो रेंडर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। HTML के अंदर काफ़ी सारे टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग HTML टैग्स के बीच में 2 टैग हमें कंपलसरी होते हैं लगाने, और जिसमें से एक टैग होता है हेड टैग। इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं। और क्लोजिंग टैग के अंदर जैसा आपको बताया फॉरवर्ड स्लैश का डिफरेंस होता है। अब हेड टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, हेड टैग के अंदर मेटा टैग्स होते हैं। वो मेटा टैग्स क्या होते हैं कि आपका जो भी कोई भी अगर आपको SEO यूज़ करना है, जो कि होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो अगर आपको कहीं पे भी SEO यूज़ करना है तो उसके अंदर हम लोग मेटा टैग्स यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल पे रैंक करवाता है। अगर आपका जो यूज़र है कोई भी चीज़ सर्च करता है और उसको आपकी वेबसाइट दिखती है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेटा टैग्स की वजह से होता है। वो यूज़र को एज एन एडवर्टाइजमेंट मान सकते हो आप, इसको रैंक करवाने के काम आता है। अब हमारे पास एक टैग होता है टाइटल, ठीक है। और टाइटल टैग क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वही हमारा टाइटल टैग होता है। जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वही हमारा टाइटल टैग होता है। अब जो हमारा वेब पेज है उसका जो नाम होगा, वेब पेज का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ एक बार के लिए अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे टाइटल के अंदर। और हम लोग आगे बढ़ते हैं हेड टैग से। अभी हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल ऐड करा है। अब हम लोग बनाएंगे बॉडी टैग बनाएंगे, और बॉडी टैग बना के हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। बॉडी टैग को क्लोज भी करना होता है। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ सिर्फ टैग्स होते हैं, कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं। जो HTML है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो क्लोजिंग एलिमेंट है वो नहीं होता है। तो हम लोग बॉडी जो होता है, अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़े हैं सबके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। और जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। इसका कोई और कुछ पार्ट नहीं होता है, इसका जस्ट एक डिक्लेरेशन है, ताकि जब भी ब्राउज़र हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़े तो पहले ही उसको पता चल जाए पहली लाइन में कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, HTML टाइप का।
चलो तो हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट लिखते हैं और एक एलिमेंट हम लोग लिख देते हैं H1। तो इसको हम लोग, ये क्या होता है, हेडिंग होता है, दिस इज हेडिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, हेडिंग हो गया। और इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दिस इज अ हेडिंग क्या है, ये हेडिंग 1 है। हेडिंग हमारी 6 टाइप की होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों ने क्या लिखा है, हेडिंग लिखा है। और अब हम लोग लिख देते हैं पैराग्राफ। इसको भी लिख देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। और इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। और इसके अंदर भी हम लोगों ने फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कुछ भी ऐड कर रहे हो वेबसाइट में, वो काफ़ी सारे यूजर्स पढ़ते हैं, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है HTML का। उसके अंदर HTML हम लोगों ने ऐड करी। ठीक है, HTML एलिमेंट हम लोगों ने ऐड करे। हेड में हम लोगों ने क्या रख दिया, टाइटल टैग रख दिया। ठीक है, बॉडी में हम लोगों ने क्या रखा है, बॉडी में एक हेडिंग लिख दी है और एक हम लोगों ने पैराग्राफ लिख दिया। अब हमेशा याद रखना कि जो भी वेब पेज पे डिस्प्ले होगा वो सारा का सारा कंटेंट ये बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है, इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा वेबसाइट के ऊपर या आपके वेब पेज के ऊपर शो होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हमारे क्रोम में चला के देखते हैं। जिसको हम लोग सेव एज करते हैं। सेव नहीं करना है डायरेक्ट, आपको सेव एज अ फाइल करना है और इसका नाम हम लोग रख देंगे index.html। और आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने जहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया सिर्फ आप वहीं पे सेव करो, कहीं पे भी सेव कर सकते हो। तो index.html नाम से हम लोग सेव करेंगे और इसके अंदर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाला, ऑल फाइल्स पे सेलेक्ट करना है और index.html नाम से आपको एक फ़ाइल बनानी है और इसको कर देना हमें सेव। इस फाइल के अंदर हमें सेव कर देना है। हमने सेव किया, हम गए अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, हमें एक नई फाइल दिखेगी जो कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसका आइकन हमें उस फाइल के ऊपर दिखेगा। और हमारी इंडेक्स नाम की फाइल है, इसकी हम लोग एक्सटेंशन चेक करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे जाके, तो आपको यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन दिखेगी .html नाम से। आप देख सकते हो, टाइप ऑफ फाइल क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, HTML इसकी एक्सटेंशन है। तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं और इस फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल ओपन करते ही आपकी जो पहली वेबसाइट है वो आपको दिखेगी। ये हमारी वेबसाइट है पहली, जिसके अंदर लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ, जो हम लोगों ने लिखा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा था दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड दिस इज़ अ हेडिंग। और हमने जो टाइटल दिया था वो क्या काम आता है वो बताता हूँ आपको। ये भूपेंद्र सिंह जो मैंने टाइटल लिखा, ये यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, जो वेब पेज होगा आपका उसका नाम क्या है जो आपको इस टैब में दिखेगा वो आप टाइटल में लिखते हो। तो मैंने लिखा था भूपेंद्र सिंह, तो यहाँ पे टाइटल में आपको दिख गया है। मैं इसको आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि हाँ चेंज आप कर सकते हो। तो मैं इसको वापस से सेव करता हूँ, सेव एज, और सेम सारी चीज़ें वापस करूँगा। ऑल फाइल्स पे क्लिक करूँगा, index.html नाम से सेव करूँगा। और ये क्या बोलेगा कि आपको फाइल जो है वो रिप्लेस करनी है क्या, index.html ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। तो हम बोलेंगे हाँ, इसे रिप्लेस कर दो और जो नई फाइल बना रहे हो उसको सेव कर दो। तो हम इसको सबको मिनिमाइज़ करते हैं और नई फाइल बनाया है, उसके अंदर हमने लिखा है भूपेंद्र। ये आ गया भूपेंद्र। इसको हम क्लोज करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भूपेंद्र आपको दिख जाएगा आपके जो टाइटल है उसके अंदर। तो ये टैब का नाम होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं HTML के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हो, आप अपने यूट्यूब पे जाओ और उसके अंदर मेरे चैनल को एक्सेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो और उसके बाद में आप इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख सकते हो। इस प्लेलिस्ट को सेव करोगे तो ये आपकी जो प्लेलिस्ट आपसे गुम नहीं होगी, तो आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। कभी भी आप इसको वेबसाइट को जो आपकी प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे IDs वगैरह के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ID क्या होता है वो आपको उस वीडियो में बताऊंगा, कैसे आप एफिशिएंटली कोड कर सकते हो। ये फाइल बार बार आपको सेव नहीं करनी पड़ेगी और इजीली आप कोड कर पाओगे बिना किसी ट्रबल के। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।